शिवम और प्रिया की अद्भुत कहानी। शिवम और प्रिया भाई बहन थे जो छोटे से गांव में रहते थे। शिवम बड़ा भाई था और हमेशा अपनी छोटी बहन प्रिया का ख्याल रखता था। दोनों की उम्र में सिर्फ 2 साल का अंतर था, इसलिए दोनों में गहरी दोस्ती थी। एक दिन जब दोनों स्कूल से घर लौट रहे थे तो उनका एक दिलचस्प वार्तालाप हुआ। शिवम मुस्कुराते हुए, प्रिया, आज स्कूल में क्या खास हुआ? प्रिया उत्साहित होकर, भैया, आज मेरी पेंटिंग को टीचर ने बहुत सराहा। उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छी कलाकार बन सकती हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम सच में बहुत अच्छी चित्रकार हो। तुमने कौन सी पेंटिंग बनाई थी? मैंने एक गांव का दृश्य बनाया था जिसमें नदी, पहाड़ और खेत थे। बहुत अच्छा, मुझे भी दिखाओगी? हाँ, घर पहुँचते ही दिखाती हूँ। वैसे भैया, तुमने आज क्या किया? आज हमारे स्कूल में एक फुटबॉल मैच था। हमारी टीम जीत गई। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। तुमने कितने गोल किए? मैंने एक गोल किया, लेकिन असली हीरो तो राहुल था। उसने 2 गोल किए और हमारी टीम को जीत दिलाई। फिर तो राहुल को ट्रीट देनी चाहिए। हाँ, हम सब ने मिलकर उसे ट्रीट दी। वे दोनों रास्ते में बातें करते करते घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही प्रिया ने अपनी पेंटिंग शिवम को दिखाई। प्रिया, ये तो सच में बहुत सुंदर है। तुमने रंगों का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। धन्यवाद भैया, मुझे तो पेंटिंग करना बहुत पसंद है। तुम्हें इसे आगे बढ़ाना चाहिए। शायद बड़े होकर तुम एक मशहूर चित्रकार बन जाओ। सच में? लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ मेरा शौक है। शौक ही तो हमारे सपनों की शुरुआत होते हैं। तुम मेहनत करोगी तो कुछ भी कर सकती हो। तुम हमेशा मेरा हौसला बढ़ाते हो भैया। तुम मेरी छोटी बहन हो, तुम्हें आगे बढ़ते देखना मेरी खुशी है। शाम को दोनों अपने अपने काम में लग गए। प्रिया पेंटिंग के रंगों में खो गई और शिवम अपनी किताबों में। दोनों के बीच का ये प्यार और समझ एक अनमोल रिश्ता था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। शिवम हमेशा प्रिया की सुरक्षा और उसकी खुशी का ख्याल रखता था और प्रिया अपने भाई के हर सुख दुख में उसके साथ होती थी। इस प्रकार एक छोटे से गांव में रहते हुए भी शिवम और प्रिया की जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी। उनका रिश्ता ऐसा था जिसमें छोटी छोटी बातों में भी बड़ी खुशियां मिलती थीं। दोनों का ये अनमोल बंधन हर किसी के लिए प्रेरणा था। अगले दिन रविवार था और शिवम और प्रिया ने सोचा कि क्यों न कुछ खास किया जाए। उन्होंने तय किया कि वे जंगल के पास वाले पुराने किले की ओर पिकनिक मनाने जाएंगे। भैया, हमें माँ से पूछना चाहिए, वो मान जाएंगी क्या? हाँ, मैं माँ से बात करता हूँ। वो जरूर मान जाएंगी अगर हम वादा करें कि हम समय पर लौट आएंगे। शिवम और प्रिया दौड़कर माँ के पास गए। माँ, क्या हम दोनों पिकनिक पर जा सकते हैं? हम जंगल के पास वाले किले तक जाएंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना और समय पर वापस आ जाना। धन्यवाद माँ, हम पक्का ध्यान रखेंगे। वे दोनों खुशी खुशी पिकनिक के लिए तैयार हो गए। प्रिया ने टोकरी में कुछ खाने का सामान और पानी की बोतल रख ली और शिवम ने बैडमिंटन और एक बॉल ले ली। जंगल की ओर जाते हुए प्रिया और शिवम की बातें जारी रहीं। भैया, क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार इस किले में आए थे? हाँ, तब तुम बहुत छोटी थी। हम खो गए थे और फिर पापा ने हमें ढूंढा था। वो दिन कितना मजेदार था, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं, अब खोना नहीं है। जब वे किले के पास पहुंचे तो वहां की प्राकृतिक सुंदरता ने उन्हें मोहित कर लिया। उन्होंने किले के अंदर एक खूबसूरत जगह ढूंढी और वहीं पर अपना पिकनिक मना लिया। यहाँ की शांति और हरियाली कितनी अच्छी है। सच में भैया, ऐसे वातावरण में तो पेंटिंग करने का मजा ही अलग है। थोड़ी देर खाने पीने के बाद वे दोनों बैडमिंटन खेलने लगे। खेलते खेलते प्रिया ने एक ऐसा शॉट मारा कि शटल किले की एक दीवार पर जा गिरी। ओह भैया, अब कैसे लाएंगे इसे? चिंता मत करो, मैं लाता हूँ। शिवम दीवार पर चढ़कर शटल को ले आया और दोनों फिर से खेलना शुरू कर दिए। खेल के बाद वे थोड़ी देर के लिए आराम करने लगे। भैया, मुझे लगता है कि ये हमारी सबसे अच्छी पिकनिक में से एक है। हाँ, हमारे पास बहुत सारी यादें जुड़ गई हैं यहाँ की। शाम होते होते दोनों ने तय किया कि अब घर लौटना चाहिए। रास्ते में वे अपने पिकनिक के बारे में बात करते रहे और हंसते रहे। घर पहुंचने के बाद माँ ने पूछा कि उनकी पिकनिक कैसी रही। माँ, बहुत मजा आया। हमने खूब खेला और वहाँ की शांति का आनंद लिया। अच्छा किया। अब तुम लोग जल्दी से हाथ मुंह धोकर आओ, मैं खाना परोस रही हूँ। शिवम और प्रिया ने माँ की बात मानी और जल्दी से तैयार हो गए। रात के खाने के दौरान दोनों ने पिकनिक की हर बात माँ और पापा को बताई और फिर सबने हंसते हंसते दिन का अंत किया।
उनका यह छोटा सा पिकनिक केवल एक दिन का था, लेकिन उसने दोनों भाई बहनों के रिश्ते को और भी मजबूत कर दिया। शिवम और प्रिया ने महसूस किया कि जब भी वे साथ होते हैं, हर पल एक खास याद बन जाती है। इस तरह उनका जीवन छोटे छोटे पलों की खुशियों से भरा रहता था।